श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है और इससे जुड़ी हुई कौन सी कथा है जो हर किसी को मालूम होना चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है जिन्हें कुछ नहीं पता इस बारे में, और कई लोग मुझे लिखते रहते हैं कि मैम इस पर थोड़ा सा डिटेल कुछ बताइए। तो ध्यान से सुन लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है बताने की कोशिश करूँगी। और ये जो जानकारी मैं दे रही हूँ, ये जो कथा बता रही हूँ, ये कहीं से पढ़ कर के बता रही हूँ, इसमें मेरे द्वारा मिक्स की हुई कोई भी बात नहीं है। देखिए, देवशयनी जो एकादशी है, पहले इसके महत्व के बारे में बताती हूँ। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, के बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस अवधि में, जो कि 4 महीने का होता है, कोई शुभ कार्य नहीं होता है, जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, विश्राम करते हैं, और फिर 4 माह के बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवउत्थनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी महा एकादशी, थौली एकादशी तेलुगु में, हरि देवशयनी, प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। अब इसकी व्रत कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। और वैसे भी जब मुसीबत पड़ती है तो फिर धर्म कर्म में रुचि भी हमारी कम हो जाती है। प्रजा राजा के पास जाकर अपने वेदना की दुहाई देने लगी और कहने लगी कि हमें ये तकलीफ है। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन तलाश करने लगे। इसी उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया, कुशल पूछा, फिर जंगल में विचरण करने और आने का प्रयोजन पूछा, यानी कि कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ, यानी गरीबी और इस तरीके की वेदना देखनी पड़ रही है। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध, शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है।
कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा होने लगी और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये कथा है जो मैंने पढ़कर आपको बता दिया, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि मैम कैसे मालूम होगा कि कथा क्या है और किस दिन पड़ता है ये एकादशी। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा प्रमोट कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम से ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना फॉलोअर बढ़ रहे हैं, और मैं कोशिश करती हूँ सही सही चीज़ें आपके सामने रखने की। कोई प्रकार के ऐसे मनगढ़ंत बातों को मैं कभी नहीं फैलाती। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।